जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स डायग्राम। सिंटैक्स डायग्राम्स की बड़ी अहमियत है हमारी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है। और ये कैसे ऑपरेट होते हैं इंशाल्लाह हम आज सब कुछ इसमें इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, इस सिंटैक्स डायग्राम को हम रेल रोड डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली हमने जैसा ईबीएनएफ सिस्टम पढ़े थे, ईबीएनएफ को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स डायग्राम इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि व्हाट इज सिंटैक्स डायग्राम, सिंटैक्स डायग्राम मेरे पास एक एक विजुअलाइजेशन है ईबीएनएफ सिस्टम का। ठीक है। अब इसके अंदर हम अगेन क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल है फर्स्टली। एंड इसके अंदर आप स्टार्ट भी करते हैं प्रोग्राम को और एंड भी करते हैं एक ही रेल के अंदर और एक ही इंटीग्रेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है। सो इसका सेकंड नेम जो है इसे हम कहते हैं रेल रोड डायग्राम। ठीक है। रेल रोड डायग्राम इसलिए कहते हैं कि एक रेल में ये ट्रेवल कर रहा है। सर सॉरी, क्या कहते हैं इसे? रे? रेल रोड डायग्राम। अच्छा क्या नाम, मनीप आज सॉरी यार, मेरा माउस जो है ना वो आज अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। सो अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। ओके रेल सर। रेल रेल रोड रेल रोड डायग्राम। ठीक है। आर ई आई? RAIL, सर, आर ए आई एल, ओके। रेल रोड डायग्राम। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मेरे पास सबसे पहले जो है एक एक लाइन है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन, जिस पे बेसिकली जीरो होता है हमेशा। ठीक है। तो वो अमूमन मेरे पास कुछ ऐसा आता है कि मेरे पास एक एक एरो जो इंडिकेशन कर रहा है, और यहाँ पे जीरो रेफरेंस है, फिर उसके बाद एक और उसका एरो इंडिकेशन आगे लेके जा रहा है। अब ये एरो इंडिकेशंस क्या बताते हैं, अब मेरे पास इसको विजुलाइज करने, एक सेकंड में इसको विजुलाइज दोबारा करते हैं। एक मिनट दें मुझे। एक ऐसा है, बीच में मेरे पास हमेशा यहाँ पे जीरो आएगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ से एक इसका इसका सेल या इसकी एक ब्रांच निकलती है। ठीक है। ब्रांच निकलती है, वो जो जाती है नॉन जीरो डिजिट की तरफ। एक तो जीरो हो गया ना, सेकंड आएगा मेरे पास नॉन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो है ना यहाँ से इसकी तरफ जाएगा एट दी एंड, और ये बेसिकली नेक्स्ट पार्ट आ गया मेरे पास। अच्छा, बीच में अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो जाने से पहले वो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कोई पोजीशन या कोई पॉइंट। वो पॉइंट डिपेंड करता है मेरे पास, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन के अंदर क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो डिजिट्स में भी हम इंटीजर्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं साइन। साइन, और फिर ये दोबारा इसमें ऐड होगा। एंड इस नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे मेरे पास एक एक सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं डिजिट। तो ये डिजिट का बेसिकली एक पूरा लूप है। मैं इसको एक वाइट बोर्ड में ड्रॉ कर दूंगा दोबारा, ताकि आपको ड्रॉ कर ले। तो ये सिंपल, मैं अभी आपको समझाने के लिए कि इस तरह का एक सिंटेक्स डायग्राम होता है हमेशा हमारे पास। ठीक है। सर, ये सिंटैक्स डायग्राम किसका है? ईबीएनएफ का? हाँ यस, अभी देखो अगेन, तो मैं दोबारा जो तीन चीजें लिख लूंगा, ये लिख लिख लो अपने पास। ठीक है। ईबीएनएफ के लिए, सॉरी सिंटेक्स डायग्राम के लिए, ये बेसिकली क्या है, ये पिक्चोरियल और विजुअलाइजेशन ऑफ ईबीएनएफ फॉर्म है। ठीक है। आप लिख सकते हो विजुअलाइजेशन ऑफ
visualization of EBNF EBNF डायग्राम और EBNF सिस्टम। ठीक हो गया, हमने पढ़ा EBNF क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली EBNF का पिक्चोरियल फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, अगेन मैं लिखता हूँ अब क्योंकि मैं सेकंड पॉइंट इज इट इज आल्सो नोन एज it is also known as rail railroad diagram. Okay, so just give me 1 second यार, मेरा ये माउस आज नहीं है तो मैं दोबारा इसको ये सेकंड सेकंड पॉइंट का लिखवाया था मैंने कि ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रेल रोड ये डायग्राम। रोड ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि मेरे पास एक सिस्टमैटिक इसकी डायग्राम है। ठीक है, वो सिस्टमैटिक डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ क्योंकि ये इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। मैं एक वाइट बोर्ड ऑन करता हूँ ताकि अच्छा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि ये जो मेरा सिंटेक्स डायग्राम है ये हमेशा इस तरह ही बनेगा। ठीक है, सो सिंटेक्स डायग्राम बेसिकली होता है, ये जो बनता है ये इसे हम कहते हैं कि ये कंपाइल करते हैं हम इंटीजर स्ट्रिंग के लिए। इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग। अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया था, व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसको नाम देते हैं इंटीजर स्ट्रिंग का, कि इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन हमेशा हम तब करते हैं जब हमारे पास नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन का मतलब ये है कि एक तरफ दरमियान में जीरो है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। दैट्स व्हाई आई यूज नेम इंटीजर। और स्ट्रिंग बेसिकली एक फ्लो ऑफ थ्रेड्स है, यानी कि एक दफा जीरो ट्रांसफर करेगा, फिर उसके बाद नॉन जीरो वैल्यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अब आपके पास एक पहले एक लूप ऐसा एक एरो आएगा, ये स्टेट एरो है। मेरा माउस की वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी अगेन जीरो। ठीक है, और ये वैल्यू जो है, अब आपको पता है इंटीजर के अंदर क्या होता है। इंटीजर के अंदर जीरो भी आता है, जीरो भी आता है, वन भी आता है, पॉजिटिव और यस। माइनस में भी और प्लस में। तो जो 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 जीरो वाली है वो ऊपर एग्जीक्यूट हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्रोफाइल है उसका एक जो ब्रांच है वो नीचे की तरफ या किसी के साथ एक ब्रांच निकलेगा। ठीक है, ऊपर एरो के साथ। ठीक है, ये निकलेगा और नीचे आएगा। एक तो जीरो है, दूसरा क्या होगा, नॉन वन होगा। नॉन जीरो डिजिट्स। वन नहीं, अभी नॉन जीरो डिजिट्स लिखेंगे। नॉन तो नॉन जीरो डिजिट में कौन से आते हैं? नॉन जीरो का मतलब प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जीरो के अलावा सारे डिजिट्स नॉन नॉन जीरो डिजिट्स में आते हैं। ठीक हो गया, नॉन जीरो। अब मुनीब समझ आ गई नॉन जीरो डिजिट की। हेलो मुनीब। जो माइनस में सर होते हैं। नहीं नहीं मुनीब, देखो जीरो है इसके अंदर, फिर क्या होता है इंटीजर में, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक होती है जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू का मतलब ये है कि जीरो की वैल्यू है बस। बाकी जितनी वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन जीरो। समझ आई आपको या नहीं आई? ओके सर। ओके। और अब इसी तरह फिर ये जो है, इसी तरह ये पाथ निकल के यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी यार अगेन कि वो मेरा माउस जो है ना नो प्रॉब्लम सर, नो वो प्रॉब्लम। देखने में। अच्छा, अब नॉन जीरो के अंदर आपको पता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज द मेजर पॉइंट। तो यहाँ हमने क्या ऐड करना है, हमने साइन का इंटीजर एक ऐड करना है, साइन का इंडिकेटर ऐड करना है बेसिकली। तो हम ऐड करेंगे साइन, SIGN। तो वो साइन बेसिकली एग्जीक्यूट कहाँ होगा, इस ब्रांच के साथ लगा होगा। ठीक है, साइन। और
ये साइन बेसिकली इस एरो के साथ आएगा कि वो साइन पहले देखेगा कि क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ पे एक लगा होगा जिसे हम कहेंगे डिजिट। डिजिट बेसिकली ये बताएगा कि वो नंबर अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, ठीक है, उस पर डिजिटलाइज फॉर्म में लिखेगा। अगर लेट से आप कहें सर अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेट से अगर -1 -2 है तो -2 शो नहीं करेगा, सिर्फ साइन के अलावा डिजिट शो करेगा। सर साइन तो ये करेगा ना, ये जस्ट डिजिट नहीं करेगा, हाँ साइन ये करेगा। ये जस्ट डिजिट करेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये डिजिट बेसिकली क्या करेगा। लेट्स से यहाँ -2 है, -2 वैल्यू, तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर देगा और आपको डिजिट सिर्फ देगा, दैट इज 2। ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी इसकी जनरल विजुअलाइजेशन है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स डायग्राम। ठीक है। ओके। तो अच्छा, अब ये तो इसकी जनरल होगी, इसके अंदर साइंस कैसे होते हैं, इसके अंदर डिजिट क्या होते हैं, इसके अंदर नॉन डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने सारे देखे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं डिलीट कर दूं मनीम यस इसको। सर। ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब पहली चीज आती है, मैं देखता हूँ साइन पे, साइन क्या होता है। साइन के अंदर मेरे पास दो वैल्यूज कॉल होती है हमेशा। तो वो वैल्यू एक हमें अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एरो है। तो एरो के अंदर बेसिकली उसी तरह एक सब सब वैल्यूज आएंगी। सब वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, तो इट विल बी पॉजिटिव फर्स्ट। ठीक है। एंड देन इट विल बी नेगेटिव, यहाँ पे एरो डाल के आप इट विल बी नेगेटिव। तो साइन के अंदर दो वैल्यूज कॉल होंगी हमारे पास। ठीक है, ये मेरा पहला ओके। पॉइंट हो गया अबाउट साइन। सेकेंड थिंग इज मेरे पास आ जाएगा डिजिट। डिजिट क्या होगा। डिजिट के अंदर मेरे पास जो एक वैल्यू जो ऊपर मैंने जो सबसे पहले ली थी, एक वैल्यू हो सकती है उसकी 0, दैट इज 0। और सेकंड वैल्यू जो उसकी हो सकती है वो क्या थी, मैंने बताई थी आपको, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो। नॉन जीरो जो नॉन जीरो डिजिट थे बेसिकली, नॉन जीरो डिजिट। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, नॉन यस, जीरो डिजिट। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो के अलावा सब कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया डिजिट। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास कि नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग, इसलिए मैं यहाँ एक लगाता हूँ। ठीक है। थर्ड थिंग है, अब डिजिट के अंदर आपको पता चल गया कि जीरो भी आएगा और नॉन जीरो। इसका मतलब है कि ये ट्रेवल करेगा 0 1 2 3 4 5 6 अब टिल जहाँ तक मेरा लूप ट्रेवल हो रहा है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक वैल्यूज आती हैं, फिर वो रिपीटिशन होती रहती है। अच्छा जी, ओके। नॉन जीरो वैल्यूज जो है हमेशा, नॉन जीरो वैल्यूज अगर मैं देखता हूँ, जीरो नॉन जीरो वैल्यूज, यस नॉन जीरो as the number suggests, as the जो मेरे पास मुनीर। जी सर। अच्छा प्लीज अगर एक चीज का रिक्वेस्ट करूं, आपके आपके माइक से आवाज बहुत आ रही है, काइंडली म्यूट कर दें। जब आपको क्वेश्चन करना हो तो उस टाइम अनम्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा जी, उसमें नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1। ठीक है। फिर उसके बाद आएगी मेरे पास 2, फिर इस तरह 3। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एरो बेसिकली क्या करेगा, ये सारी वैल्यू इसके साथ फन के साथ, सॉरी,
ये इसके साथ कनेक्टेड होगी, ये इसके साथ, ये 4, फिर 5, 6, 7, 8 टिल 9, सब लूप ऐसे ही ट्रेवल है। ठीक है, और इस तरह कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं इंटीजर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हो गए। लास्ट जो 9 होगा वो डायरेक्ट 1 के साथ आई थिंक। हाँ, डायरेक्ट सारे सारे वन के साथ कनेक्टेड होंगे अथम, सॉरी मुनीब, सारे वन के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये सारी वन की ओके सर। वन की। ओके। फोर्थ थिंग इज माय डिजिट, जो लास्ट मैंने बताया था डिजिट, जिसमें हम साइन नहीं देखते। तो डिजिट के अंदर बेसिकली क्या होगा, डिजिट के अंदर मेरे पास वो सब वैल्यूज होंगी जो कि जीरो भी हो सकती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले तो जीरो होगा डिजिट में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, डिजिट बेसिकली क्या करेगा, साइन इग्नोर कर देगा और सिर्फ डिजिट शो करेगा। तो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर 7। ये डिजिट और ये डिजिट में डिफरेंस क्या है ये फिर? वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, अच्छा जी, इसमें कोई ये डिफरेंस। एक हो गए। ये ये डिजिट और ये डिजिट सेम है बेसिकली। वो इसलिए सेम है कि देखो, ऊपर जीरो जीरो होगी और नीचे नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट्स बेसिकली ये बताएंगी मेरे पास। प्लस भी और माइनस भी होते हैं, और ये हाँ, डिजिट ओनली साइन इग्नोर कर साइन देगा, इग्नोर ये कर वाला। देंगे। यस, ये लास्ट में मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी सही। ठीक हो गया। ये आपके पास चार मेजर इसके अंदर पैरामीटर्स आ गए। एक अगेन साइन, देन डिजिट, फिर नॉन जीरो डिजिट, और देन आखिर में जो डिजिट मेरे पास विदाउट निगलेक्टिंग द साइन, विद सॉरी विद निगलेक्टिंग द साइन। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी, अल्लाह भला करे आपका। मैं जनरल एक इसकी अब फुल फ्लाइट डायग्राम पे बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले क्या क्या वैल्यू होती है मेरे पास, सबसे पहले वैल्यू आती है जीरो की। सर वो एक्सरसाइज में से देख लेते हैं, आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे वो हाँ, टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करें आप कह रहे हैं। जी। आपको समझ आ गई है इसकी? जी आ गई है। चलो, ओके ओके। एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड इसका खत्म कर रहा हूँ और मैं स्लाइड्स देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे एक मिनट दें प्लीज। मैं स्लाइड ओपन करूँ, स्लाइड। अच्छा slide, अच्छा, ये स्लाइड में ऐसे बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, नॉन जीरो एंड जीरो डिजिट्स। अच्छा जी, हाँ जी। फर्स्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9, पहला मेरा है, जिसमें मैंने क्रिएट करना है, क्रिएट द corresponding EBNF। ठीक है, try and construct the corresponding EBNF to the syntax diagram shown above। above मतलब कि ये जो ऊपर डायग्राम में को shown है। You might want to start with the second one। yes। अच्छा, क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर? जी एफ हम सॉरी जी मुनीब, NEI। साइंटिक्स डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए 10 आ गया जी। अब आप कह रहे हैं कि जो पिछली डायग्राम आपने ड्रा की है, ये वाली जो हमने। सर इसमें तो मतलब अलग अलग पार्ट्स में इसे किया हुआ है। हाँ हाँ, किसने? ये ये अलग अलग पार्ट्स में है या नहीं एक नहीं, ये मतलब जॉइन? बेसिकली फुल एक आपको बता रहा है। देखिए, ये जिस तरह हमने किया था ना, साइन नॉन जीरो, अब साइन के अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव शो हो रहे हैं। तो ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास नॉन जीरो था, नॉन जीरो में नॉन जीरो है। फिर डिजिट के अंदर दोबारा जो है ना, वो इस तरह टर्मिनल शो हो रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजिट देखेंगे। डिजिट क्या है, डिजिट देखेंगे कि मेरे पास जीरो भी हो सकता है, उसी तरह ड्रॉ करेंगे हम। ये ड्रॉ करवाऊँ, ये उसी तरह ड्रॉ करेंगे हम। अच्छा जी, ओके सर, ड्रॉ कराया। ओके। क्वेश्चन स्टार्टेड विद द डिजिट। सबसे पहले आपने डिजिट को बताना है कि व्हाट इज द डिजिट।
डिजिट आपने बताया है कि सबसे पहले डिजिट क्या कैसे लिखते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। वो देखते हैं आप, जीरो हो सकता है। सर आप भी बनाए, मैं भी बनाता हूँ। बिल्कुल, ये होता है नॉन जीरो डिजिट। ठीक हो गया। और ये इसके साथ ट्रेवल करता है, इसका मतलब है जीरो भी है और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। सो इट विल बी जीरो फॉर जीरो, एंड नॉन जीरो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इट विल बी जीरो, जीरो फॉर जीरो वैल्यू, एंड नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा जी। फिर अगेन नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे पास साइन। साइन मैंने बताना है कौन सा साइन। मेरे पास दो इंडिकेटर्स है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है मेरे पास। अब मैं आता हूँ साइन के बाद, मेरे पास पूरा इंटीजर चलेगा और उस पे सिस्टम रन होगा। अब कैसे होगा कि सबसे पहले मेरे पास नॉन जीरो नंबर्स, so non-zero numbers will be from, ये इस तरह चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये उस तरह सारे जिस तरह हमने कनेक्ट किए थे ना थ्रेड वाइज, उसी तरह थ्रेड वाइज कनेक्ट होंगे 3 4 5 एंड 6 टिल 9। यहाँ मेरे पास मनी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का एक आएगा और ये बेसिकली यहाँ कनेक्टेड होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है मैंने? उसके सर बाद, ये डिजिट का बता रहे हैं ना, जो साइन इग्नोर करते थे, ओनली डिजिट। हाँ ये तब अभी डिजिट यहाँ लगेगा ना मनीष, सॉरी, हम का नाम हमारे पास है। तो डिजिट बेसिकली यहाँ आएगा मेरे पास, इसमें जीरो भी जो आएगा। 4 वाला था डिजिट। ठीक है, डिजिट बेसिकली यहाँ पे आएगा। ठीक है, डिजिट हम यहाँ शो करते हैं अब। ठीक हो गया मनीष। ओके। और इसके मतलब सर इसे आप कंबाइन बना रहे हैं ना, मतलब हाँ डिजिट कंबाइन, साइन और डिजिट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है। सर इसने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, यू वांट माइक टू स्टार्ट विद द सेकंड वन। अच्छा, सेकंड वन का मतलब ये है कि आपने जो स्टार्ट करना है ना, एक मिनट, सॉरी, यू माइट स्टार्ट विद द सेकंड वन। सेकंड वन का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि आपने जो रियल नंबर और उसकी जो वैल्यूज लेनी है ना, वो सेकंड वैल्यू से कॉल करनी है। सेकंड वैल्यू क्या होगी मेरे पास? इट विल इट माइट बी, इस अगर सिस्टम में बात करूं तो ये सेकंड, फर्स्ट वैल्यू जीरो है और सेकंड वैल्यू वन है। तो मैं वन को एग्जीक्यूट करके जो है ना सारा आपका सिस्टम चलाऊंगा। मतलब फिर आप जीरो नहीं लिखेंगे। मैं अब जीरो नहीं लिखूंगा अब। नहीं जीरो लिखूंगा, लेकिन जो मेरी एग्जीक्यूशन है ना, पहले तो मैंने पूरा ये ट्री बनानी है ना। ट्री बनाने के बाद मैं ये यहाँ तक पार्ट हो गया। ठीक है, सर आप ये कॉपी पे बना के पिक्चर भेज दें। मैं बिल्कुल आपको कॉपी पे बना के पिक्चर भेज दूंगा इसकी। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ, उसके लिए ना यहाँ समझ नहीं आ रही आपको। ठीक है, नो सर, आप एक ही बार कॉपी पे बना के भेज देना, वो मैं टैली कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देख, सर अब जो ये खत्म हो गया ना यूनिट। ये यूनिट खत्म हो गया बिल्कुल। सर वो एक दो चीजें पूछनी थी इस यूनिट में। बिल्कुल ठीक है। वो मैं उसमें कह रहा था। सर वो आप यूनिट 8 की स्लाइड ओपन करें। एक एक मिनट दे मुझे, मैं ऊपर करता हूँ।
पानी। मुनीब, जी सर। यार प्लीज अगर आप मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दें अगर। ओके सर। सेंड कर दें। सर मैंने सेंड कर दी। सर ये स्लाइड में की मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसका, ये सर बस एक ही पार्ट नहीं समझ आ रहा मुझे, सेकंड वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे एक मिनट ओपन कर लेंगे प्लीज। मैं वो उस तरह फिर करस्पॉन्डेंस जो है ना। अच्छा, एक्सरसाइज 7, अच्छा ये वो EBNF रेगुलर ग्रामर वाला है। ठीक है, जी सर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा मुझे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज 7 है। अच्छा, सेकंड वाला जी सर, इसके सर एक दो एग्जांपल्स और करा दें इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है। मैं एक मिनट मुझे देंगे। ओके सर। मुझे एक मिनट दें, मैं पानी पी लूँ। ओके सर। ओके। अच्छा ठीक है, सेवन मेरे पास ये। अच्छा जी, ये इसका कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 2। मुनीब, हेलो। हेलो। जी जी सर। अच्छा अच्छा, 7, 7 का पार्ट 2 की बात है। जी सर। अच्छा जी, पहले तो मैं इसको इसको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं मुझे बताएं। एडिशनल अल्फाबेट हम ऐड करते हैं। ठीक है, और वो कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल रूल दे के करते हैं। अब जिस तरह यहाँ कितने अब हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 है। तो मैं कोई भी दो फंक्शंस ले लूंगा, लेट अस से मैं ले रहा हूँ Z and L। ठीक है, ओके। और S हमेशा S लेना है, S क्योंकि स्टार्ट फंक्शन है ये स्टार्ट। EBNF के अंदर। अच्छा जी, स्टार्ट अब कैसे करना है। स्टार्ट के लिए देखो मेरे पास, अगेन पहला टर्म, और हम जब स्टार्ट करते हैं आपको पता है, तो ये EBNF के रिस्पेक्टिव जो है हम यहाँ लास्ट से आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखते हैं। अच्छा जी, अब मेरा जो फर्स्ट डिजिट है
या फर्स्ट फंक्शन जो मैंने गेस किया वो z है, सो इट विल बी फर्स्ट डिजिट। अगेन देख आराम से सुनना आप मेरी बात, फर्स्ट डिजिट विद द लास्ट फंक्शन वैल्यू। अब यहाँ अगर c है, लेट्स से यहाँ c पेरेंथेसिस ना होता, ठीक है, और b पे पेरेंथेसिस होता तो b तक जाती वैल्यू। तो पहली वैल्यू हो जाएगी जो मैं कॉल करूंगा फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट गेस, गेस बेसिकली गेस फंक्शन होता है टू दी लास्ट वेरिएबल ऑफ माई, या लास्ट फंक्शन वैल्यू। देखो स्टार्ट यहाँ से होता है तो लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। फिर जो लास्ट फंक्शन वैल्यू, जो दूसरा फंक्शन वैल्यू मैं ले रहा हूँ विद दी लास्ट वैल्यू अगेन, ठीक हो गया। देन मेरे पास इसके अंदर क्या होगा कि जो मेरा लास्ट फंक्शन वैल्यू है, जो लास्ट फंक्शन वैल्यू की वैल्यू आएगी, लेट्स से इट इज जी, सॉरी इसमें एल है, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्टार्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, पहली वैल्यू होगी जी जो जाएगी सी तक, और और एल else। सी और एल। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम मुनीब क्या करेंगे, ये जो दो सर फंक्शन, आखिर एंड पे एल क्यों आया है? एल क्यों सिंगल आया है, एल। बिल्कुल ठीक है। तो सिंगल एल बेसिकली कॉल करेगा मेरे पास जो स्टार्ट फंक्शन है इस केस में, जो कि मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये पेरेंथेसिस बताती है कि कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो लास्ट वैल्यू है वो मेरा हमेशा गेस वैल्यू की जो लास्ट फंक्शन की वैल्यू होगी, मैं सपोज करूँगा वो होगी। अगेन मैं बताता हूँ कि ये जो कॉन्टिन्यूस जो पेरेंथेसिस है मनीर, पेरेंथेसिस बेसिकली क्या होती है कि ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, ठीक है। वो जो फंक्शन की जो लास्ट वैल्यू, लेट्स से 1 2 ले लिए मैं एग्जांपल के, तो जो 2 वैल्यू है ना, मैं ये गेस करता हूँ, जो मैं वैल्यू लेता हूँ हमेशा, जो सेकंड फंक्शन जो गेस फंक्शन की वैल्यू होती है, वो मैं कहता हूँ कि इट विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ माय माय जो पेरेंथेसिस के अंदर जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन मुझे पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिट हम डिफाइन कर देते हैं कि इट रन्स विद रिस्पेक्ट टू माय दिस लिमिट। तो वो लिमिट बेसिकली हम खुद गैस करते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी एल जेड, ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती ओके। है, ठीक हो गया। ओके सर। ओके। देन इट इज सी, देन इट इज जी। जी बेसिकली क्या बताएगा, जी इज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये अप्रोचेस टू और इम्प्लाइज, अच्छा। जी क्या बताएगा मेरे पास, जी बेसिकली बताएगा कि जब मेरी वैल्यू है कौन सी, ये वैल्यू, एक सेकंड में ये थोड़ा सा ना एरोस मिटा दूं ताकि आपको ये एरो मिट जाए, ये वाला ये भी मिटा दूं। अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा, z ये फंक्शन, और ये लास्ट वैल्यू उसी तरह है कि दैट विल बी जी सी। और अब यहाँ देखो मेरे पास क्या है, एक एक इंटीग्रल वेरिएबल आएगा, और इंटीग्रल वेरिएबल किसके लिए आएगा, जो दरमियान में वैल्यू है, दैट इज बी। बी के लिए तो मैंने कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया, ये जी और जो एल जो फंक्शन है ये बेसिकली, सर ये स्टार्ट देखें जेड से हुआ, देन जो अप्रोचेस करेगा वो देन जेड सी कैसे करेगा? जेड सी ही क्यों करेगा? अच्छा जेड सी ही क्यों करेगा, अच्छा। पीबीएनएफ या स्ट्रक्चर लूप के अंदर मैंने बताया था जो गेस्ट है ना, गेस्ट, गेस्ट बेसिकली ये हम दो तरह की होती है, एक तो होती है लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप कैसे करते हो अपनी रेगुलर जो ग्रामर सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या करेगा, हमेशा ये बात याद रखना, अगर मैं जी जो जो फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन है, फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन जो मैं गेस करता हूँ, अगर इसको मल्टीपल करना है या इसका पेयर बनाना है, तो मैं इसका पेयर लास्ट लास्ट के साथ, यानी कि ये हमेशा जो है ना थ्रेड्स के अंदर जब बनेंगे, जैसे ये दो वैल्यूज है, एक वैल्यू यहाँ पे है, ये 1 2 वैल्यू है, और ये 3 4 वैल्यू है, ठीक है मैं एग्जाम्पल। तो कोई भी जो पेयर है वो सेम पोजीशन के साथ नहीं बनता, ये पेयर हमेशा जो है ये काउंटर पोजीशन जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि जो इनवर्स पोजीशन ले लें या कुछ और पोजीशन ले लें जो कि उस पोजीशन पे नहीं है, लेट्स से इट्स फर्स्ट वन, ये पहली पोजीशन है, तो ये लास्ट के साथ करेगा। अब आप कहें अगर z फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन है तो ये लास्ट के साथ कर रहा है, क्या अगर हम l ले लें l, तो ये भी लास्ट के साथ करेगा नहीं,
तो जब हम एल ले लेंगे, पहला वेरिएबल एल ले लेंगे, एल ए, ठीक है, फिर ले लेंगे जी ए एंड देन जी, तो ये मेरे पास जो अरेंजमेंट हो जाएगी ये लेफ्ट अरेंजमेंट से आ जाएगी, राइट राइट रेगुलर लैंग्वेज से आ जाएगी लेफ्ट रेगुलर लैंग्वेज। ये दो तरह लैंग्वेज लिखने का तरीका। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? हेलो, हेलो, हेलो।